25 दिसंबर पूरी दुनिया में लोग इसे क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में इस तारीख का एक और रंग है, मनुस्मृति दहन दिवस। सवाल ये नहीं है कि एक किताब जलाई गई, किताब तो अक्सर जलाई जाती है। सवाल ये है कि क्यों? वो कौन सा दर्द था जो आग बनकर फूट पड़ा? साल था 1927, महाड़, महाराष्ट्र। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे थे, महाड़ सत्याग्रह। मुद्दा देखने में छोटा था, पानी, सिर्फ सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक। लेकिन ये लड़ाई पानी की नहीं, इंसानियत की थी। उस मानसिकता के खिलाफ थी जो कहती थी तुम्हारा जन्म गलत है, इसलिए तुम्हारा स्पर्श अपवित्र है। इसीलिए 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को आग के हवाले किया। ये कोई इंपल्सिव गुस्सा नहीं था, ये दंगे फसाद नहीं थे, ये एक सोचा समझा इंटेलेक्चुअल प्रोटेस्ट था। क्योंकि मनुस्मृति सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो उस वक्त के कानून की वो जंजीर थी जिसे सदियों तक इंसान को इंसान नहीं समझा। मनुस्मृति ने जन्म आधारित भेदभाव को धर्म का नाम दे दिया। अगर आप शूद्र है तो पढ़ाई नहीं कर सकते, संपत्ति नहीं रख सकते, वेद नहीं सुन सकते। जरा सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है और बिना किसी गलती के उसके सारे सपने उसी पल खत्म कर दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहां पैदा हुआ। लेकिन मनुस्मृति का दहन सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं था, यह महिलाओं के लिए भी उतना ही जरूरी था। आज जो महिलाएं स्वतंत्र है, पढ़ रही है, जॉब कर रही है, उन्हें यह सुनना चाहिए। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जो नियम थे वो आज के नजरिए से कंट्रोल की पराकाष्ठा है। नंबर 1, नो इंडिपेंडेंस। श्लोक कहता है बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटा। औरत कभी आजाद नहीं हो सकती, उसका वजूद सिर्फ किसी पुरुष के अंडर ही संभव है। नंबर 2, संपत्ति का अधिकार। मनुस्मृति साफ कहती है पत्नी, पुत्र और दास, इनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। ये जो कमाएंगे वो उस पुरुष का हो जाएगा जो उसका मालिक है। यानी महिला पार्टनर नहीं, प्रॉपर्टी थी। नंबर 3, कैरेक्टर असैसिनेशन। कई जगह ऐसी बातें लिखी गई है कि स्त्री का स्वभाव ही चंचल और पाप युक्त है, इसीलिए उसे हमेशा कैद में रखना जरूरी है। सवाल कीजिए खुद से, क्या यह संस्कृति है या ये बेड़िया है? अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे, अरे मनुस्मृति में ये भी तो लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ लिखा है, लेकिन ये वही पूजा है जो एक देवी की होती है, इंसान की नहीं। उसे देवी बनाकर पेडेस्ट्रल पर बिठा दो या दासी बनाकर पैरों में, बस उसे बराबर का इंसान मत समझो। ये जो दोगलापन था, अंबेडकर की लड़ाई इसी के खिलाफ थी। बाबा साहब का लॉजिक सिंपल था, अगर कोई धर्म ग्रंथ इंसान की गरिमा को चोट पहुंचाता है, अगर वो किसी को पानी पीने से रोकता है, अगर वो आधी आबादी को गुलाम बनाता है, तो वो पवित्र नहीं हो सकता। मनुस्मृति जलाना नफरत फैलाना नहीं था, वो उस सिस्टम को रिजेक्ट करना था ताकि एक नया सिस्टम बन सके, और वो नया सिस्टम बना। मनुस्मृति की राख से ही भारत के संविधान की बुनियाद रखी गई, जहां जन्म नहीं नागरिकता चलती, जहां लिंग नहीं काबिलियत चलती है, जहां हर इंसान की डिग्निटी बराबर है। तो आज 25 दिसंबर को जब हम मनुस्मृति दहन दिवस याद करते हैं, तो ये किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को याद दिलाने के लिए है कि हमने गुलामी छोड़कर बराबरी को चुना। जो लोग आज भी उन पुरानी बेड़ियों को गोल्डन पास्ट कहते हैं, उनसे सवाल कीजिए, क्योंकि वो आग 1927 में जली थी, लेकिन उसकी रोशनी आज भी जरूरी है। तो बस आज यहीं तक बात थी। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप सभी ने मेरी इतनी बातों को इतनी शांति और प्रेम पूर्वक तरीके से सुना, इन सभी के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें।